द टॉपिक इज पदार्थ एंड दर्शन निरूपण। पदार्थ क्या होता है और दर्शन क्या होता है, ये इसी समय एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पदार्थ क्या होता है, डिफरेंशिएट भाव एंड अभाव पदार्थ एंड अप्रिशिएट षट करना फचर दर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ मीन्स कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें पावर होता है अपने आप को एक्सप्लेन करने का, जिसके 3 कैरेक्टर होते हैं जो कि है अस्तित्व, अभिद्यत्व, ज्ञातवानी। अब अस्तित्व मतलब कि जिसका एक्जिस्टेंस होता है, अभिद्यत्व मतलब जिसका नाम होता है, ज्ञातवानी मतलब जो नॉलेजेबल होता है। श्लोकास इज लाइक दिस, पदच वर्ण समूह ग्रुप ऑफ पद सप्तस्य पदम विच इज पावर टू डिलीवर इट्स मीनिंग। पदस्य पदो पदानाम वयो अर्थ पदार्थ। 1 वर्ड का, 2 वर्ड का, 3 वर्ड का कोई वर्ड है जिसको हम लोग जानते हैं उसको पदार्थ बोलते हैं। देन उसके बाद एक यहाँ पे श्लोक है सरनाम अपनी पदार्थानाम अस्तित्व अभिद्यत्व ज्ञातवानी। दैट मीन्स पदार्थ वो होता है, वो 6 टाइप ऑफ पदार्थ उस बेसिस पे डिस्क्राइब किया गया है। 6 टाइप ऑफ पदार्थ कौन कौन से होते हैं फर्दर हम लोग देखेंगे। 6 टाइप ऑफ पदार्थ को डिस्क्राइब किया गया है अस्तित्व, अभिद्यत्व और ज्ञातवानी के बेसिस पे। देन हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ में है कुछ स्कूल ऑफ फिलोसफर्स यानी कि जो हमारे फिलोसफर्स हैं वो पदार्थों को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे एक हमने ट्रिक बनाया है जिसका नाम है वसराज सायु वनचस, यानी कि वैशेषिका, सब पदार्थी, रामानुजन, जैन, सांख्या, योग, देन यहाँ पे सांख्या, योग, देन व्यास, देन न्याय, चरका एंड देन सुश्रुत। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर दिस ऑल। अब हम लोग बात करते हैं वैशेषिका की। जो हमने बोला था कि षट सरनाम पे पदार्थ नाम 6 पदार्थ आज क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस ऑफ दिस 3। तो 6 पदार्थ कौन कौन से हैं, तो 6 पदार्थ दिए थे वैशेषिका, जिसका जो पदार्थ है इस प्रकार द्रव्य गुण, यहाँ पे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, दीज आर द 6 पदार्थ जो कि वैशेषिका दिए थे। जो यहाँ पे वस्त्र राज में स है, यहाँ पे सब पदार्थ, ये एक और पदार्थ ऐड कर देते जिसका नाम है अभाव। अभाव को वो ऐड कर दिए थे इसमें। अभाव मतलब कि नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस को 6 पदार्थ में ऐड कर दिए थे और इसीलिए इनको सब पदार्थ कहा गया है। देन बात आता है रामानुजन का। तो रामानुजन जो थे वो 3 टाइप के पदार्थ दिए थे जिसका नाम है चित्त, अचित्त एंड ईश्वर। चित्त, अचित्त एंड ईश्वर। जैन दर्शन एक्सेप्टेड 7 पदार्थ, पर ये 7 पदार्थ वैशेषिका के 7 पदार्थ बिल्कुल अलग है जिसका नाम है आस्त्रव, बंध, स्वर, निर्जर, मोक्ष, जीव, दिस आर 7 पदार्थ। देन उसके बाद संख्या की बात करते हैं। तो संख्या जो थे वो सबसे ज्यादा पदार्थ दिए थे, 25 टाइप ऑफ पदार्थ दिए थे जिसका है मूल प्रकृति जो कि 1 नंबर होता है, पुरुषा 1 नंबर, महत यानी कि 1 नंबर, महत यानी कि इंटेलिजेंस का सकते पुरुषार्थ, और यहाँ पे मूल प्रकृति, तो मूल प्रकृति पुरुषा, महत, अहंकार, ईगो, एकादश इंद्रिय यानी 11 टाइप ऑफ इंद्रिय, पंच तन्मंत्र यानी कि 5 टाइप ऑफ तन्मंत्र जैसे कि रूप रस शब्द स्पर्श गंध। पंच महाभूत यानी कि 5 टाइप का महाभूत है। यहाँ पे एकादश इंद्रिय में है 5 ज्ञान इंद्रिय एंड 5 कर्म इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सा है, श्रुत, त्वक, चक्षु, ये सब जो भी हमसे जिससे हम नॉलेज लेते हैं वो। और कर्म इंद्रिय मतलब वाक, पाणी, पाद, वायु जो है वो हमें कर्म इंद्रिय जिससे हम लोग कुछ काम करते हैं वो। योग दर्शन की बात करें तो जो संख्या ये यहाँ पे 25 दिए थे उसमें एक इन्होंने ऐड कर दिया जिसका नाम है ईश्वर। तो ईश्वर ऐड किए थे, यहाँ पे 26 हो गया। तो यहाँ पे योगा 26 पदार्थ देते हैं। देन यहाँ पे व्यास की बात करें तो व्यास 2 टाइप के पदार्थ देते हैं जिसका नाम है आत्मा एंड अनात्मा। देन न्याय की बात करें तो न्याय जो थे वो 16 टाइप ऑफ पदार्थ देते हैं। अब इसकी बात करने के लिए ऐसे याद करें, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क। यहाँ पे ऐसे भी याद कर सकते हैं, सीरीज वाइज इंपॉर्टेंट है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभाषा, छल, जाति, निग्रह स्थान। दीज आर द 16 पदार्थ गिवन बाय न्याय दर्शन। देन आचार्य चरका की बात करते हैं। आचार्य चरका ने 2 टाइप ऑफ पदार्थ दिया था जिसका नाम है भाव पदार्थ एंड अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ को शत पदार्थ एंड असत पदार्थ भी कहते हैं। तो भाव पदार्थ क्या होता है और अभाव पदार्थ क्या होता है। अभाव पदार्थ मीन्स नॉन एक्जिस्टेंस को बोल रहा है वो, भाव पदार्थ विच इज एग्जिस्टिंग। अब अभाव पदार्थ एक्चुअली क्या है, जो वैशेषिका दर्शन जो 6 पदार्थ दिए थे उसको वो समराइज्ड कर दिए किस वे में, आयुर्वेदा के टर्म में, कि मतलब कि आयुर्वेदा के हिसाब से यानी कि एक डॉक्टर के हिसाब से चीजों को कैसे अरेंज किया जाएगा वो उस टाइप से अरेंज कर दी, जैसे कि सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, देन समवाय। यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट है पर द करेक्ट ऑर्डर इज दिस वन। देन यहाँ पे अभाव पदार्थ मतलब नॉन एग्जिस्टेंस जो कि कोई नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है। अब आचार्य सुश्रुता के हिसाब से था, आचार्य सुश्रुता मैंने लास्ट में लिखा बस राजसायु वनचसा। तो सुश्रुता के हिसाब से था जो भी इस दुनिया में है सब पदार्थ है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले टॉपिक के पास, डिस्कस सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ पदार्थ। वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन निरुक्ति एंड व्याख्या ऑफ द दर्शन। निरुक्ति क्या है, निरुक्ति है दृश्यते अनेनिति दर्शनम, जिसका मतलब है दृश्य मतलब कि देखना, देखना मतलब कि सीइंग, व्यूइंग, लुकिंग एट, नॉलेज एंड विजन। देन ये क्या है, ओरिजिन ऑफ दर्शन कैसे है, जो मतलब सीधे अपने इंथुजियाज्म के हिसाब से जो वो चीज़ों को जानना चाहते हैं कि यार कैसे होगा, ये कैसे, वो कैसे होगा, उस हिसाब से उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को गेन किया और वो हमें वो एक्सप्लेन करते हैं, उसको बोलते हैं दर्शना। अब टाइप ऑफ दर्शना की बात किया जाए तो किसी आचार्य के हिसाब से 108 दर्शना रहता है, किसी आचार्य के हिसाब से 300 दर्शना रहता है, और हर्षवर्धन एक थे उनके हिसाब से 6 दर्शनाज होते हैं। अब हम लोग दर्शनाज में आगे बात करते हैं। दैट इज डिस्क्राइब ओरिजिन ऑफ दर्शन एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ दर्शन। ओरिजिन ऑफ दर्शन मैंने बताया कि आचार्य की वजह से, आचार्य के इंथुजियाज्म की वजह से। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट ऑफ दर्शन। इंपॉर्टेंट ऑफ दर्शन क्या है कि हमारे दर्शना के हिसाब से, हमारे दर्शना में जो दिया गया है वही कुछ चीज़ें हमने आयुर्वेदा में भी लिया है, और दर्शना जो थे वो हमारे आचार्य के बहुत सारे सहयोग की वजह से मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफाइड दर्शना एंड डिफरेंशिएट बिटवीन आस्तिक नास्तिक एंड आस्तिक नास्तिक। आस्तिक मतलब कि जो बिलीव रखता है गॉड में,
नास्तिका मतलब कि जो बिलीव नहीं रखता गॉड में, और अनास्तिका आस्तिका दर्शना मीन्स कि जो बिलीव तो रखता है पर ओनली इन वेदास नॉट इन गॉड। पुनर्जन्म में बिलीव रखता है पर वो ऐसा नहीं कहता कि कोई हमें कर्म फला भोगने के लिए ऐसे गॉड आके देंगे, ऐसा कुछ नहीं वो मानता है। तो आस्तिका नास्तिका और नास्तिका में हम देखते हैं। सबसे पहले आस्तिका और नास्तिका की बात करते हैं। तो आस्तिका दर्शन में आता है न्याय, सबसे पहले वैशेषिका, देन न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, दीज आर कमिंग अंडर द आस्तिक दर्शन। अब नास्तिक दर्शन की बात करें तो आता है उसमें चारवाका, बौद्ध, जैन। बौद्ध जैन जो थे वो आस्तिका नास्तिका हैं, हालांकि वो भी नास्तिका में ही आता है। यहाँ पे ये दिया गया है, इनमेडिएट दर्शना इज रिलेवेंट टू आयुर्वेदा स्टडी, दिस ऑल दर्शनास आर रिलेवेंट टू आयुर्वेदा एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच दर्शना अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब यहाँ पे बात कर रहा है एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ न्याय एंड सिनोनिम्स ऑफ न्याय दर्शना। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्याय दर्शना की बात। सो हम लोग देखते हैं न्याय दर्शना की बात। तो न्याय दर्शना के जो प्रोफाउंडर थे, जो उसको खोजे थे, उसका नाम था गौतम। न्याय दर्शना का मेन फंक्शनैलिटी क्या है कि न्याय दर्शना को हम लोग तत्व विद्या भी कहते हैं, यानी कि साइंस ऑफ नॉलेज, एंड वाद विद्या यानी कि साइंस ऑफ डिबेट। ये बेसिकली डिबेट और लॉजिक पे ही डिपेंडेंट है। सो तर्क, वाद विद्या एंड तत्व विद्या इसका कहा भी जाता है, ऐसे भी कहा जाता है। इसमें आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्याय दर्शन में जो हमने 16 टाइप ऑफ पदार्थ देखे थे वो भी लिख सकते हैं। दैट इज प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यतर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंड, हितोपास, छिल जाति, निग्रह, शांति। 16 पदार्थ वी कैन मेंशन न्याय दर्शन, प्रोफाउंडर गौतम। सो अभी हम लोग देखते हैं न्याय दर्शन कौन कौन सा चीज का 4 प्रमाण जो थे, प्रमाण जो एक्सेप्ट किए थे वो। पहले तो ऑब्वियसली बात है प्रत्यक्ष, देन अनुमान, शब्द एंड उपमान। दिस 4 पदार्थ जो था वो न्याय दर्शन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। न्याय दर्शन एक वादा दिए थे जिसका नाम है पिठरपाकवाद। पिठरपाकवाद मीन्स कि इनका कहने का मतलब था कि अगर एक पॉट है, लेट वी कैन से दैट दिस इज अ पॉट। अब ये पॉट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो इसके पूरे एटम्स में चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ इसके कलर्स में चेंजेस आते हैं। मतलब कि पूरा एटम में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसके ऊपर वाले पार्ट में चेंजेस हो जाता है, अकॉर्डिंग टू पिठरपाकवाद ऑफ न्याय दर्शन। यहाँ पे पिठरपाकवाद के अलावा ये एक और वादा दिए थे जिसका नाम है आरंभवाद। आरंभवाद को हम लोग एक और चीज कहते हैं जिसका नाम है असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद दूसरे आचार्य दिए थे, ये दिए थे असत्कार्यवाद। एक अकॉर्डिंग टू दिस वादा कोई भी चीज पहले से उसमें मैनिफेस्टेड नहीं रहता, यानी कि इनके कहने का मतलब कि अगर मिल्क है तो मिल्क में पहले से कर्ड नहीं रहता है, कर्ड ओरिजिनेट किया जाता है, कर्ड पहले से उसमें मैनिफेस्टेड नहीं थे। अकॉर्डिंग टू सत्कार्यवाद कर्ड पहले से ही मिल्क में रहता है, तभी तो उसको चर्न करके कर्ड हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन इनके हिसाब से कर्ड जो होता है मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है, वरना हम लोग कर्ड और मिल्क को अलग क्यों कहेंगे अकॉर्डिंग टू इनके हिसाब से। सो इनका मतलब है कि वो ओरिजिनेट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे आरंभवाद उसको कहा गया है। तो यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका आउटलाइन द साइलेंट फीचर ऑफ न्याय दर्शन। ओके, चतुर्विध प्रमाण। चतुर्विध प्रमाण वही प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, दिस इज चतुर्विध प्रमाण। देन पिठरपाकवाद, ऑब्वियसली कि उसके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस नहीं आता, उसके बाहर के स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। देन आरंभवाद, जिसमें पहले से मैनिफेस्टेड नहीं रहता, जो हमने यहाँ पे आरंभवाद दिखा था। अब इस वाले टॉपिक में हम लोग 2 चीजों को डील करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ वैशेषिका एंड सिनोनिम्स, देन उसके बाद रिकॉल द कंटेक्स्ट ऑफ वैशेषिका सूत्र, दैट इज नाइस टू नो, एंड आइडेंटिफाई साइलेंट फीचर ऑफ वैशेषिका दर्शन। वैशेषिका दर्शन का साइलेंट फीचर है सब पदार्थ, 6 पदार्थ, परमाणुवाद एंड पिलुपाकवाद। ये हम लोग 3 अभी देखते हैं। सबसे पहले वैशेषिका दर्शन की बात करें तो वैशेषिका दर्शन मतलब कि विशेष दर्शन। तो विशेष दर्शन कौन थी? कणाद महर्षि। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एटम्स की बात की जाती है। इन विशेष दर्शन, वैशेषिका दर्शन हमें एटम्स की बात सुनने को मिलेगी, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। देन हमने पता है कि कणाद महर्षि के द्वारा ये दिया गया था, प्रोफाउंड रूप से थे। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ, जो यहाँ पे इसने बोला कि षट पदार्थ है, तो हमने वहाँ पे षट पदार्थ पहले देख लिया था कि वो 6 पदार्थ कौन कौन सा था, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेंड है, वो 6 पदार्थ दिए थे। परमाणुवादा और यहाँ पे पिलुपाकवादा, 2 टाइप का वादा ये दिए थे वैशेषिका दर्शन। तो परमाणुवादा देखें तो परमाणुवादा मतलब कि जो भी इस वर्ल्ड में चीजें हैं, इंटायर यूनिवर्स आर क्रिएटेड विद एटम्स एंड द परमाणु, जो यहाँ पे दिया गया था। सो परमाणु प्लस परमाणु, यानी कि 2 परमाणु मिलेगा तो द्वैणुका बनेगा, 3 परमाणु मिलेगा तो त्रिश्रेणु बनेगा। ऐसे ही चलते चलते यहाँ पे चतुर्णुका बनता है, उससे बनता है पंचणुका। यहाँ पे 120 परमाणु हो जाता है, मतलब 120 परमाणु मिलेगा तब जाके एक पंचणुका बनता है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जो 3 द्वैणुका मिलता है, 1, 2 और 3, 3 द्वैणुका यानी कि 2, 2 और 2, यानी कि 6 परमाणु जब मिलते हैं तो वो विजिबल हो जाता है। यहाँ पे वो चीजें विजिबल हो जाती हैं, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम पिलुपाकवादा क्या होता है। पिलुपाकवादा मतलब कि हमने जैसे बात किया था पिठरपाकवादा में कि एक पॉट है और पॉट में अगर हीट दिया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन पिठरपाकवादा के हिसाब से उसके सरफेसेस में होता है, उसके कलर में होता है। तो ये चेंजेस क्यों होते हैं? ये चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू पिलुपाकवादा, अकॉर्डिंग टू वैशेषिका, ये चेंजेस होते हैं एटम्स के चेंजेस होने की वजह से। यहाँ पे एटम में जो चेंजेस आता है उसकी वजह से इसके प्रॉपर्टीज में भी यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू वैशेषिका दर्शन। सो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 टॉपिक, दैट इज डिफाइन कैटेगरी ऑफ 25 तत्व, संख्या दर्शन को एक्सप्लेन करना, उसके 25 तत्व को एक्सप्लेन करना, देन त्रिविध दुख क्या होता है, त्रिगुणास क्या होता है, एंड सत्कार्यवाद क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्यावाद क्या होता है। संख्या के जो प्रोफाउंडर थे उसके थे कपिल महर्षि। देन उसके 25 तत्व की बात किया जाए तो मूल प्रकृति,
पुरुष, महत, अहंकारा, दैट इज 1 1 इन नंबर। देन पंचतन मंत्र, दैट इज शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंधा। एंड देन यहाँ पे एकादश इंद्रिय की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हो गया। देन यहाँ पे श्रुत, चक्षु, त्वक, रस एंड घ्राण यहाँ पे बात कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे बाह्य इंद्रिय की बात कर रहा है, यानी कि कर्म इंद्रिय की बात कर रहा है, दैट इज वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थाता। यहाँ पे मनस की बात कर रहा है। देन यहाँ पे पंच महाभूत, दैट इज आकाश, वायु, तेज, आप एंड पृथ्वी की बात कर रही है। ये हो गया 25 तत्वास। यहाँ पे त्रिविध दुख क्या है कि 3 दुख है, अगर इन 3 दुखों से अगर कोई मोक्ष पा लेता है तो उसको कोई दुख नहीं होगा। दैट इज आध्यात्मिक दुख है, यानी कि इस संसार का जो दुख है वो आदि भौतिक का दुख है जो पहले से चला आ रहा है, यानी कि आदि भौतिक भौतिक जगत वाला वही है। आध्यात्मिक दुख मीन्स की जो हमारे पुनर्जन्म वगैरह से मिलता है वो। आदि भौतिक, भौतिका मीन्स की इस जगत का, तो आदि भौतिक इस जगत का जो दुख मिलता है वो। और आदि दैवी का, अगर कोई पाप काम कर दिए तो उस देवता और देवी की वजह से जो पाप कार्य हमें मिल रहा है, जो हमें दुख मिल रहा है, अगर इन दुखों से मुक्त हो जाएगा इंसान तो पूरी तरह से वो सुखी है। यहाँ पे हो गया त्रिविध दुख के बारे में। त्रिगुणा एंड सत्कार्यवादस की हम बात करते हैं। सत्कार्यवादस क्या होता है? सत्कार्यवादा मतलब कि जो चीजें, अब हमने बात किया था मिल्क और कर्ड की, तो इनके हिसाब से मिल्क में कर्ड जो है वो पहले से ही मौजूद है, दैट इज सत्कार्यवादा। सो यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ कार्य यानी कि कर्ड इन कारण यानी कि मिल्क बिफोर इट मैनिफेस्टेशन, यानी कि उसकी उत्पत्ति होने से पहले ही मिल्क में कर्ड है, यानी कि कार्य में कारणा एग्जिस्ट करता है। परिणामवाद की बात करें तो परिणाम मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि मतलब कि अगर कोई भी चीज को हीट करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये 2 टाइप का होता है, धर्म परिमाण परिणाम एंड लक्षण परिमाण। धर्म परिमाण मतलब कि जो क्वालिटी में चेंजेज होते हैं, और जो लक्षण परिमाण होता है वो होता है स्ट्रक्चरल चेंज, दैट इज आइस का पिघलना ड्यू टू हीट, दैट इज लक्षण परिमाण। धर्म परिमाण मतलब कि क्वालिटी में चेंज होता है, धर्म क्वालिटी की बात होती है, इसलिए धर्म परिमाण में क्वालिटी का ही चेंजेज हो जाता है। नाउ द टॉपिक इज इनग्रेड चतुर्विध पंचक्लेश अष्टाहृदय। ये सारा आता है योगा में। सो योगा सूत्र को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद इनग्रेड करना है इनको, एंड देन रिकॉल डिफरेंट टाइप ऑफ योगा। दिस इज ऑल अबाउट योगा दर्शन। तो अब हम लोग देखते हैं योगा दर्शन की। तो योग दर्शन के प्रोफाउंडर थे पतंजलि। 4 पादास हैं योगा के, जो कि समाधि पादा, साधना निर्देश पादा, देन विभूति पादा, देन कैवल्य पादा, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद कंट्रोल ऑफ चित्तवृत्ति इज कॉल्ड एज योगा। चित्तवृत्ति मतलब क्या? जो कि अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। चित्तवृत्ति और कैसे आएगा? वैराग्य और अभ्यास के कारण ही हमें चित्तवृत्ति आता है। तो चित्तवृत्ति आने की वजह से हमें योगा, हमें मतलब कि चित्तवृत्ति रहेगा तो एक्चुअली हम लोग योगा कर पाएंगे। और यहाँ पे चित्तवृत्ति करना ही योगा है। तो चित्तवृत्ति होगा कैसे? हमने अब बताया, अभ्यास और वैराग्य से चित्त यानी कि माइंड स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे 8 टाइप ऑफ योगा का डिफ्रेंशिएट किया गया। अष्टविध योगा अंगास की बात करते हैं जो कि उसमें था, दैट इज यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यह मतलब कि सेल्फ कंट्रोल। अब ये चीजें जो हैं अभ्यास और वैराग्य, यानी कि यहाँ पे मिक्सअप करना होता है। और हमें वैराग्य कैसे कि चित्तवृत्ति से, मतलब वैराग्य और अभ्यास से हमें चित्तवृत्ति होगा। चित्तवृत्ति हो जाएगा तो हमें दुख का अनुभव नहीं होगा। तो सबसे पहले यम की बात करते हैं हम। यम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, नियम यानी कि जो रूल्स ऑफ कंडक्ट है कि जो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आसन यानी कि बैठने का ढंग, प्राणायाम मतलब कि इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर, प्रत्याहार यानी कि अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करना, धारणा मतलब कि माइंड को एक जगह पे लेके आना बार बार, मतलब माइंड भागता है उसको बार बार लेके आना अपने पोजीशन पे, ध्यान मतलब कि एक जगह माइंड को लेके आने के बाद स्टेबल करके रखना, समाधि मतलब कि अब ध्यान हो गया, माइंड एक जगह स्टेबल है, उसके बाद त्याग ऑफ द आत्मा फ्रॉम द बॉडी अकॉर्डिंग टू विल पावर इज समाधि। अब हम लोग यम की बात करें यानी कि सेल्फ कंट्रोल की बात करें तो उसके अंडर भी क्लासिफिकेशन है, दैट इज अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य मतलब कि स्पीकिंग ट्रूथ, अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य यानी कि सिलेबसी ब्रह्मचारी, अपरिग्रह नॉन ग्रेडी, किसी के समान के प्रति ग्रेडीनेस नहीं, नियम यानी कि वो भी 5 टाइप का है यानी कि रूल्स, जैसे कि है शौच, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, संतोष, हैप्पीनेस ऑफ व्हाट यू हैव, तपस यानी कि डिसिप्लिन, स्वाध्याय स्टडी ऑफ सेल्फ टू बिकम अ बेटर पर्सन, देन ईश्वर प्रणिधान डिवोशन सरेंडिंग टू द गॉड यानी कि सरेंडर टू द गॉड होना चाहिए, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, अध्याय, स्वाध्याय, देन ईश्वर प्रणिधान, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आई एक्सप्लेन। अब हम लोग देखते हैं आउटलाइन द साइलेंट फीचर ऑफ मीमांसा दर्शन एंड वेदांत दर्शन, कर्म सिद्धांतात्मा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मीमांसा एंड वेदांत दर्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीमांसा दर्शन की। तो मीमांसा दर्शन के फाउंडर थे जैमिनी। ये जो था ये गॉड पे विश्वास नहीं रखता था, मतलब कि सिर्फ ये लोग वेदास पे विश्वास रखते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि गॉड है जो हमें ऐसा करेंगे कि गलत करेंगे तो वो हमें दंड देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अकॉर्डिंग टू देम वेद जो हमारा बुक्स है, ग्रंथ है, वही गॉड है। तो इसलिए जो वेद होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपौरुषेय, यानी कि जो जिसके कोई ऑथर नहीं है, जो सेल्फ ओरिजिनेटेड है, उसको बोलते हैं अपौरुषेय। जो यहाँ पे मीमांसा दर्शन है इसके 2 ब्रांचेस हो गए, यानी कि 2 स्कूल ऑफ फिलोसफी में बढ़ गया ये, जिसका नाम है प्रभाकर एंड कुमार रेलभट्ट। तो जो प्रभाकर थे उनके हिसाब से पदार्थ था जो कि एक्सेप्ट किया जाए वो था प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान एंड अर्थापत्ति। देन अकॉर्डिंग टू कुमार रेलभट्ट जो दूसरा ब्रांच था उसके हिसाब से प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान एंड अर्थापत्ति, एंड इसमें एक और ऐड कर दिया गया दैट इज अनुपलब्धि। दिस इज पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा या फिर मीमांसा दर्शन भी कह सकते हैं। पूर्व मीमांसा
देन यहाँ पे एक और चीज बोला गया है कि मतलब कि यहाँ पे पाप और पुण्य के बारे में एक्सप्लेन तो है, जैसे कि जो पाप होगा तो वो जाएगा नरक में, जो पुण्य होगा वो जाएगा स्वर्ग में, लेकिन यहाँ पे गॉड का कोई भी रिलेशन नहीं है। वेदांत दर्शन की बात करें तो उत्तर मीमांसा भी इसको कहते हैं। तो उत्तर मीमांसा जो है वो उसका मीनिंग हुआ वेद अंत दर्शन, वेद का अंत यानी कि एंड ऑफ द वेदास। इसके प्रोफाउंडर थे व्यास। यहाँ से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूर्व मीमांसा के वो प्रोफाउंडर थे जैमिनी, उत्तर मीमांसा के दर्शन है व्यास। अकॉर्डिंग टू वेदांत दर्शन 6 टाइप ऑफ पदार्थ को ये लोग एक्सेप्ट करता है, जो कि कुमारिल भट्टा एक्सेप्ट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू पूर्व, यहाँ पे पूर्व मीमांसा में। तो कौन कौन सा है? प्रत्यक्ष, उपमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। यहाँ पे एक थ्योरी आता है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यानी कि ब्रह्मा इज द ट्रूथ एंड रेस्ट एवरीथिंग इज नॉट द ट्रूथ। दिस वेदांत दर्शन इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। तो इनके कहने का मतलब कि सब कुछ जो होता है वो होता है ब्रह्मा, लेकिन जैसे कि गॉड भूल गया है, जो अपना ह्यूमन बींग है वो गॉड को भूल गया है, इसलिए वो ब्रह्मा को देख नहीं पाता है। यहाँ पे इन्होंने एक वादा दिया था जिसका नाम है विवर्तवादा। विवर्तवादा मतलब वही है कि एवरीथिंग इज ब्रह्मा बट वी कैन नॉट एबल टू सी इट, दैट इज ब्रह्मा सत्य जगन मिथ्या, दैट इज द श्लोका। यहाँ पे फर्दर एक और क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन सिमिलरिटी बिटवीन न्याय, वैशेषिका, सांख्या, योगा, मीमांसा एंड वेदांत। जितने भी दर्शन के बारे में हम लोग पढ़े हैं उसका सिमिलरिटी क्या है आयुर्वेदा के हिसाब, आयुर्वेदा के साथ। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले न्याय दर्शन की बात करते हैं। तो न्याय दर्शन में ऐसा क्या सिमिलरिटी है जो कि आयुर्वेदा में है? न्याय दर्शन में क्या है कि न्याय दर्शन को हम लोग पहले देखते हैं कि न्याय दर्शन इज बेस्ड ऑन तद्वितीय संभाषा, यानी कि एक्सपर्ट के डिस्कशन की वजह से, संभाषा परिषद यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल एक डिबेट कर रहे हैं उसकी वजह से, एंड परिषद यानी कि असेंबली की वजह से, 44 वाद मार्गास, मोड ऑफ डिस्कशन, एटीसी टॉपिक वेर अडॉप्टेड फ्रॉम न्याय दर्शन। दिस ऑल आर अडॉप्टेड फ्रॉम न्याय दर्शन टू आयुर्वेदा। नव कारण द्रव्य जो है वो भी न्याय दर्शन से आयुर्वेदा में लिया गया है। तंत्र युक्ति यानी कि लिखने का, कोई भी ग्रंथ लिखने का तरीका कैसा होता है, ये भी हम लोग न्याय दर्शन से ही लिए हैं। 16 टाइप ऑफ पदार्थ जो कि है प्रमाण प्रयशम से वाला, वो भी हम लोग न्याय दर्शन से ही लिए हैं। अब हम लोग वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं कि आयुर्वेदा से वो कैसे रिलेटेड है। तो वैशेषिक दर्शन 6 टाइप ऑफ पदार्थ दी थी, दैट इज द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समय। लेकिन यही आयुर्वेदा में जाके वो उसके ऑर्डर चेंज हो गए, पर वो चीज तो वही था, तो वो एक्सेप्ट किया गया था, जैसे सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे संख्या एंड आयुर्वेदा की। संख्या दर्शन कैसे रिलेटेबल है? तो संख्या दर्शन में दिया गया था त्रिविध दुख के बारे में, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। यही 3 गुण जो था वो आयुर्वेदा में डिजीज को क्लासिफाई करने के लिए दे दिया गया, जैसे कि 3 टाइप ऑफ डिजीज को क्लासिफाई किया गया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक एंड आदि दैविक। यहाँ पे संख्या में 25 तत्व दिया गया था, लेकिन 25 तत्व में 2 तत्व को मिला के यहाँ पे अव्यक्ता बना दिया गया। अव्यक्ता किस किस को मिला के बनाया गया? प्रकृति और पुरुषा को मिला के अव्यक्ता बना दिया गया, और 25 तत्व को भी एक्सेप्ट किया गया, पर उसमें वही है कि 2 को मिला के 1 बना दिया गया। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन से वादा को एक्सेप्ट किया गया, यानी कि परिणामवादा को एक्सेप्ट किया गया, परिणामवादा। देन उसके बाद सत्कार्यवादा को भी एक्सेप्ट किया गया। देन अब बात करते हैं योगा एंड आयुर्वेदा की। तो योगा में जो अष्ट सिद्धि है, जो एक टाइप का काम है जिसकी वजह से मोक्ष मिलता है, उसको एक्सेप्ट किया गया, और ये माना गया कि योगा ही मोक्ष का एक रीजन है। मीमांसा दर्शन की बात करें तो इसमें दिया गया था कि चैंटिंग मंत्रा, होल्डिंग प्रीसियस जेम्स, यज्ञनास, ये सब करने की वजह से एलिमिनेट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ कर्मा ऑफ प्रेजेंट और द पास्ट लाइफ। तो इनकी वजह से प्रेजेंट और पास्ट लाइफ का जो काम है उससे हमें पाप से मुक्ति मिल जाता है अकॉर्डिंग टू मीमांसा दर्शन, और ये आयुर्वेदा में भी एक्सेप्टेड है। वेदांत दर्शन की बात करें तो ये लोक पुरुष साम्य सिद्धांत को आयुर्वेदा में एक्सेप्ट किया गया, जो कि वेदांत दर्शन जो कि उत्तर मीमांसा दिया था। अब यहाँ पे बात किया गया है एक्सप्लेन चरवाक, जैन, बौद्ध दर्शन एंड देयर इन्फ्लुएंस इन आयुर्वेदा। देखो अब यहाँ पे बात कर रहा है नास्तिका और आस्तिका नास्तिका दर्शना की। तो चरवाका क्या होता है? चरवाका मतलब कि जो बहुत ही प्यारा लगता है, जिसका आवाज सुनने में, जिसका बात सुनने में, उसको हम लोग चरवाका बोलते हैं। यहाँ पे चरवाका दर्शना के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि क्या है वो। तो चरवाका दर्शना के जो प्रोफाउंडर थे उनका नाम था बृहस्पति, और ऑर्डिनरी पीपल के लिए बहुत अच्छा था। उनके हिसाब से कि मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, जो करना है वो करो। इनके हिसाब से 5 महाभूता नहीं था, इनके हिसाब से 4 महाभूता था। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें देखते थे, फील करते थे, जो चीजें देखते थे उनको सेंस होता था कि हाँ भाई ये टच करने से ये चीजें तो है, नहीं टच करने से नहीं चीज फील हो तो नहीं है। तो वो 4 चीजों को तो एग्जिस्ट कर ली, पृथ्वी, यहाँ पे वायु को भी फील कर सकते हैं, पृथ्वी को फील कर सकते हैं, जल को, अग्नि को, ये 4 चीजों को तो फील कर ली, लेकिन आकाश को वो फील नहीं कर पाए कि आकाश कहाँ का है। इसलिए आकाश को वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो नहीं मानते हैं कि आकाश नाम का कोई भी महातत्व है। आस्तिका नास्तिका दर्शन की बात करें तो उसमें है बौद्ध एंड जैना। तो जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन के जो प्रोफाउंडर थे उनका नाम था ऋषभदेव। जैन दर्शन में हमें पता चल गया कि ऋषभदेव उसके प्रोफाउंडर थे। अब उसमें क्या है ना कि वो ईश्वरा को वो लोग बिलीव नहीं करते, यानी कि उनके हिसाब से देयर इज नो ईश्वरा बिटवीन 10% द फ्रूट ऑफ द कर्म, यानी कि जो जीव होता है वही भोगता और करता है, यानी कि जो जीव होता है वही उसको लेता भी है, जो काम करता है उसको वो भोगता भी है और वही उसको करता भी है। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज द 3 रूल टू बिकम, यानी कि वो उनको करना चाहिए ताकि वो मोक्ष मिले। तो 3 रूल कौन कौन सा है? सम्यक दर्शन, राइट परसेप्शन, चीजों को अच्छा देखो, सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान, राइट नॉलेज, एंड सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। इन तीनों चीजों की वजह से हमें मोक्ष मिल सकता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बौद्ध दर्शन की बात करें तो द वे ऑफ लाइफ प्रोड्यूस भगवान बुद्ध। जो भगवान बुद्ध थे वो उसके प्रोफाउंडर थे, एंड अकॉर्डिंग टू भगवान बुद्ध देयर इज लाइक कोई भी चीज एक वक्त के लिए एग्जिस्ट करता है और दूसरे वक्त ही चेंज हो जाता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर एक लाइट है और
एक लाइट जो है यानी कि एक दिया जल रहा है, मान लो कैंडल है, कैंडल जल रहा है और ये हर एक टाइम ये क्या कर रहा है, वो जलते जा रहा है। तो जो जल रहा है और वो कम होते जा रहा है उसका फ्यूल, वो हमें दिखने को नहीं मिल रहा है। तो हर एक टाइम कुछ ना कुछ बर्न होते जा रहा है पर वो हमें दिख नहीं रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्ध दर्शना कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू बौद्ध दर्शना जो उन्होंने वादा दिया था उसका नाम था क्षणभंगुर वादा। क्षणभंगुर वादा जो होता है मतलब कि हर एक टाइम कुछ ना कुछ चेंज होते जाए, उसको बोलेंगे क्षणभंगुर वादा। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, कोई भी चीज़ रुका नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम हमेशा एक टाइम के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होते जाती हैं, उसको बोलते हैं क्षणभंगुर वादा। यहाँ पे यह इन्यूमरेट पदार्थ है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो यहाँ पे वो उस बारे में बात कर रहा है वसराज सायोवन जैसे यानी कि वैशेषिक रामानुजन, वो जो सीरीज है उसके बारे में बात कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक और जिसका है एनालिसिस रूल ऑफ पदार्थ इन दर्शन एंड आयुर्वेदा एंड डिमोन्स्ट्रेट द रूल ऑफ पदार्थ विज्ञान इन आयुर्वेदा। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि आयुर्वेदा का क्या इम्पोर्टेंस है और आयुर्वेदा यूनिक क्यों है, इसका रीज़न पूछ रहा है। तो इसका रीज़न ये है आयुर्वेदा का यूनिक होने का कि जो 6 पदार्थ है, जो 6 पदार्थ है जो कि है सामान्य विशेष गुण कर्म द्रव्य समवाया, ये जो सीरीज है वो पदार्थ है यानी कि चरका के हिसाब से वो बनाया गया अकॉर्डिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। तो इसलिए वो यूनिक है पदार्थ आयुर्वेदा के लिए। पंचभौतिक सिद्धांत मतलब कि जो भी इस वर्ल्ड में जो भी द्रव्यज हैं वो सारे पंचमहाभूता से बने हुए होते हैं, इसलिए पंचभौतिक सिद्धांत जो है वो भी आयुर्वेदा का एक यूनिक पार्ट है। षडश सिद्धांत यानी कि तत्राधमार्तम ग्रंथि यानी कि कौन कौन से रसाज किस किस चीज़ों को वाता पित्ता कफ को एग्रीवेट करता है और किसको वो डिमिनिश करता है, इसकी बात कर रहा है, वो भी यूनिक चीज़ है। सृष्टि कर्म क्रमा 24 तत्वाज, वो भी यूनिक चीज़ है। 24 तत्वाज जो कि संख्या जो दी थी 25 तत्व, उसमें एक तत्व को मिलाया गया था, 2 तत्वों को मिलाकर एक बनाया गया था, उसको 24 तत्व बोला गया और वो भी यूनिक है क्योंकि वो आयुर्वेदा ने किया। देन उसके बाद अगर हम लोग देखें तो दर्शनाज जो था अकॉर्डिंग टू आचार्य, दर्शनाज का काम था कि नॉलेज ऑफ तत्व पदार्थ के ज्ञान के लिए सिर्फ दर्शनाज को उपयोग में लिया गया, यानी कि किसी चीज़ को जानने के लिए दर्शना को हम लोग उपयोग में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य। पर हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से जो दर्शना जो आचार्य ने दिया वो पीपल के लोगों को ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, इसलिए वो यूनिक हुआ। देन पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, उभय मनस, ये अहंकारिका, ये सारे जो थे वो पंच भौतिका नहीं माना गया, लेकिन इन आयुर्वेदा कंसीडर्ड देम एज अ पंच भौतिका। क्यों पंच भौतिका माना गया? क्योंकि वो सारे जो नरिशमेंट ले रहे थे वो सारा नरिशमेंट ले रहे थे पंच महाभूता से, पृथ्वी आकाश वायु, ये सारे इनसे ही वो नरिशमेंट ले रहे थे, इसलिए इनको भी पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इनको भी पंच भौतिका माना गया। यानी कि पंच भौतिका यानी कि वो भी पंच महाभूता से ही बने हैं।